मुझे समझ में नहीं आता जितने भी ये जो वेट लॉस वाले लोग हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, कोर्सेज चलाते हैं, प्रोडक्ट्स चलाते हैं वेट लॉस को लेकर, आपके इमोशंस पे कोई बात ही नहीं करता। भाई जहां से ये बीमारी जन्म ले रही है एडिक्शन की, उस पर तो कोई बात करो ना, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं नफ्सियात, फलसफा, सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी की। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस की। मुझसे किसी ने कहा कि प्लीज़ ज़रा वेट लॉस पर रोशनी डालिए। थोड़ी सी रोशनी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि समराइज़ करके अगर बता दूँ तो बेहतर रहेगा वेट लॉस की इस जर्नी को जिससे मैं गुजरी थी। देखिए, वेट लॉस जो है ना, वो कोई थिंकिंग ब्रेन से रिलेटेड प्रोसेस नहीं है। सबको सब पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सब स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट दौर है। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि चीनी मत खाओ, तेल मत लो ज़्यादा, फ्राइड फूड मत खाओ। सब जानते हैं, सबको सब पता है। मैं खामखा में होशियार चंद बन के दूसरों को नसीहतें नहीं कर सकती, सब जानते हैं। लेकिन ये जो वेट लॉस की जर्नी है ना, ये दरअसल एक इमोशनल प्रोसेस है। ये इमोशंस का गेम है, ये आपके इमोशंस से रिलेटेड है। और जो इमोशंस है ना, इसकी कहानी जो होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स। ये मैं तकरीबन हर वीडियो में बोलती हूँ, अब तो आप भी उकता गए होंगे सुन सुनकर। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपका वजन क्यों बढ़ रहा है, आपको खाने से क्यों इश्क है। खाने के साथ अगर आपका जो खाने के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला है और आप खाना देखकर या फिर जंक फूड आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो जो रिलेशनशिप है ना, उसकी गहराई में जाएं कि फीलिंग कौन सी है, कहाँ से आ रहा है ये इतनी जो मोहब्बत उजागर हो रही है खाने के लिए, कहाँ से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ मेरे जो फूड एडिक्शन के बहुत गहराई में जो इमोशन था, जो मुझे बहुत परेशान करता था, वो था बोर्डम, बोरियत। जी हाँ, मुझसे बोरियत बर्दाश्त नहीं होती। जब भी मैं बोर होती हूँ ना और मेरे पास करने को कुछ नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं खाती हूँ। मेरे जहन में सबसे पहले जो एक चीज़ क्लिक करती है ना कि कुछ करना है, तो वो क्या है, खाना है। तो सबसे पहले आपने मालूम करना है कि वो कौन सा इमोशन है जो ट्रिगर करता है, जो उजागर होता है तो आपका खाने की तरफ ध्यान जाता है। ठीक है, तो मेरा बोर्डम, बोरियत थी। बोरियत बहुत अनप्लेजेंट इमोशन है, बहुत ही अजीब सा, आपकी बॉडी में बहुत नाखुशगवार एहसासात जन्म लेते हैं। उनसे दूर भागने के लिए, क्योंकि उन्हें प्रोसेस करना तो मुझे आता नहीं था, इमोशंस प्रोसेस करना क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं क्या करती, उनसे दूर भागने के लिए खाना खाना शुरू कर देती, क्योंकि कुछ तो चाहिए था ना जो प्लेजर दे, डोपामिन रिलीज करे। तो जब तक आप अपने इमोशंस की जड़ में नहीं जाएंगे, कोई डाइट, कोई जिम ज़्यादा अरसा नहीं आपको लेकर चल सकेगा। एक टाइम आएगा कि आप जिम छोड़ देंगे, डाइट छोड़ देंगे, वही पुराना लाइफस्टाइल, उसी में वापस चले जाएंगे। और वैसे भी क्योंकि जिस लाइफस्टाइल के साथ जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका, जो हमारा बिहेवियर बचपन में जो सेट हो जाता है ना, वो इतना ज़्यादा पुख्ता होता है ना, वो जो न्यूरॉन पाथ्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको डिम करना और नई आदतें, नए न्यूरॉन पाथ्स बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो सबसे पहला स्टेप इमोशन के बाद अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आएंगे, जाहिर सी बात है, देखेंगे कि आखिर जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको भी डिज़ाइन करना है ना। अपने आसपास से सारी फालतू चीज़ें हटा दें, जितनी मुमकिन, जितना आपके कंट्रोल में है उतना। जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तकलीफ ज़्यादा होगी। अगर आपके शौहर, घर वाले खाने पीने के शौकीन हैं तो तकलीफ ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप अपने इमोशंस पर काम करेंगे ना, तो आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये जो तकलीफ उभर कर आ रही है वो इमोशन से ही आ रही है। तो मेन किसी भी, मुझे समझ में नहीं आता जितने भी ये जो वेट लॉस वाले लोग हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, कोर्सेज चलाते हैं, प्रोडक्ट्स चलाते हैं वेट लॉस को लेकर, आपके इमोशंस पे कोई बात ही नहीं करता। भाई जहां से ये बीमारी जन्म ले रही है एडिक्शन की, उस पर तो कोई बात करो ना, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। मेडिसिन ले लेना, ये वाली चाय पी लो, ये अदरक खा लो, ये सौंफ खा लो। अदरक सौंफ उनका अपना एक जो है ना वो फायदा है, ठीक है, लेकिन वो आपके वेट लॉस में हेल्प नहीं करते हैं। दोस्तों, वेट लॉस का मसला जो है ना वो काफ़ी पेचीदा है। तो पहले अपने इमोशंस को प्रोसेस करें, उनको समझें। अगर ट्रॉमा है तो ट्रॉमा तो, एडिक्शन तो कहीं जानी नहीं ना। फिर अगर बचपन में कोई ट्रॉमा लगा है आपको, तो एडिक्शन तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, उसका रिजल्ट होता है। तो फूड एडिक्शन होना, पॉर्न एडिक्शन होना, ये ट्रॉमा से भी आता है अक्सर। खाना
जाहिर सी बात है कम खाना है आपने, तेल चीनी वगैरह इस सब से परहेज़ करनी है, कोई महंगी डाइट चार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कभी नहीं ली भाई। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे जो करना था खुद करना था। मैं खुद ही रिसर्च करती, खुद ही जो है ना वो मुझे पता था कम खाना है, कम खाना है, ठीक है, बर्दाश्त करना है, पेन से गुजरना है, पेन टू ट्रीट पेन, दर्द का इलाज दर्द है, दर्द से गुजरेंगे, डाइट का दर्द, वजन कम करने का दर्द लेंगे तो वो जो मोटापे का दर्द है वो कम हो जाएगा, बीमारियों का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। तो दर्द का इलाज दर्द है, बस मुझे ये पता था। मैं अपने तरीके से, चूंकि मुझे कार्ब्स मेरी बॉडी को सूट नहीं करते तो मैं कार्ब्स कम लेती हूँ, प्रोटीन ज़्यादा लेती हूँ, बस यही मेरी डाइट है। और ज़्यादा कुछ फालतू नहीं खाती बाहर मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना खाऊं। हाँ, कभी कभार दावत हो, किसी घर चले जाएं तो बंदा कर लेते। देखिए रियलिस्टिक होकर बात करेंगे, बिल्कुल रियलिज्म पर बात करेंगे, हकीकत पर बात करेंगे। कभी कभार मैं भी बिस्किट खा लेती हूँ, कभी कभार बंदा चला जाता है कुछ मीठा भी खा लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रोज़ाना 3 टाइम खाना, और वो भी अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि स्लोली ग्रेजुअली अपनी जो मील है उसको कम करते जाएं, उसका साइज कम करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी कम खाना खाने की आदी हो जाएगी। अब देखिए ये सब तो मेरे लिए काम करता है ना, ये मेरे लिए बेहतर है। आपकी बॉडी मुख्तलिफ हो सकती है, आप एक मुख्तलिफ इंसान हैं। अपनी बॉडी की सुने, अपने आप की सुने, अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखें, क्या है आपकी फैमिली हिस्ट्री में, क्या जेनेटिक्स हैं, क्या बीमारियां चलती आ रही हैं, तो आपने अपने आप को देखना है। लेकिन ये जो इमोशन वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये सब में है। ये वाला पार्ट जो है ना ये जेन्युइन है। खाना पीना, बॉडी टाइप, ये सबका मुख्तलिफ है, लेकिन इमोशंस अल्लाह ने सब में रखे हैं। वो आप में भी है, मुझ में भी है, अंग्रेज में भी है, हिंदू में भी है, सब में, ठीक है। तो वो इमोशन वाले पार्ट को इग्नोर ना कीजिएगा। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट ही वही है। बाकी एक्सरसाइज करना वो भी ज़रूरी है। मैंने एक्सरसाइज पर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि हम सबको क्यों इतनी मुश्किल होती है एक्सरसाइज करने में, क्योंकि हम लोग इवॉल्व ही नहीं हुए एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन करनी तो है। मॉडर्न दुनिया में बैठना ज़्यादा है, चलना फिरना कम है, तो एक्सरसाइज को भी आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तो बनाना होगा। उस पर वो वीडियो देख लीजिएगा। बल्कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स शेयर कर रही हूँ उस एक्सरसाइज वाली वीडियो का, वो आपके बहुत काम आ सकती है, उसे ज़रूर देखिएगा। कि हर इंसान मुख्तलिफ है, उसके फाइनेंशियल हालात मुख्तलिफ हैं। अब जो मैं डाइट चार्ट फॉलो करती हूँ वो आप नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी मुख्तलिफ है, सब कुछ मुख्तलिफ है। तो अपने आप को देखिए, अपने आप को पढ़िए, अपने आप को समझिए, अपने ट्रॉमा को हील कीजिए। क्योंकि आपके फूड एडिक्शन में सबसे बड़ा जो किरदार है वो आपके ट्रॉमा का होता है, आपके बचपन का होता है। उसे हील करें, साथ में प्रैक्टिकल स्टेप्स भी उठाएं। इंशाल्लाह आपका जो वेट लॉस है ना वो सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि वो आपका पूरा एक लाइफ स्टाइल चेंज कर देगा। क्योंकि वो जो फूड एडिक्शन है ना वो सिर्फ फूड तक नहीं होती, वो जो एक आपका बिहेवियर है वो हर जगह अपने आप को मैनिफेस्ट करता है आपकी ज़िंदगी में। वो आपके रिलेशनशिप में भी होगा, आपकी वर्क लाइफ पर भी होगा, आपके अपने आप के साथ भी होगा। जो इंसान सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, एडिक्शन में होता है, उसका रवैया सिर्फ एक जानिबी अपनी तरफ बुरा नहीं होता, उसका रवैया मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना वो उसकी लाइफ को तकलीफ पहुंचा रहा होता है। इसलिए ये गौर करना आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सेल्फ सबोटाज पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी, शैडो और ईगो के बारे में। ये एक अलग साइकोलॉजी है, इसे यूनियन साइकोलॉजी बोलते हैं, और इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और इसमें आपको कुछ लगा कि कुछ आपके काम का था, कुछ इंटरेस्टिंग था, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए ताकि मैं मज़ीद ऐसा कंटेंट बनाती रहूं और अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करती रहूं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे तजुर्बात हैं वो आपके लिए भी कारामद हो। अगर कारामद है तो अमल कर लें, आप ही का भला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।